વેલકમ બેક। દિલ્હીમાં સીમાંકન બિલ ફરી રજૂ કરવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે। કેન્દ્ર સરકાર નવું સીમાંકન બિલ તૈયાર કરી રહી છે। તો વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો બાદ રાજકીય ગતિવિધિ તેજ અને ભાજપે વિજય મેળવ્યા બાદ ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો। સાથે 2/3 બહુમતી માટે સમર્થન મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા આ બિલ રજૂ કરવાની શક્યતા સેવામાં આવી રહી છે। विपक्षी पक्षों परिस्थितिનું કરી રહ્યા છે મૂલ્યાંકન। ત્યારે સૂત્રોના આધારિત માહિતી મુજબ તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે। થોડા સુધારા વધારા કરીને અને ફરી એક વખત આ બિલ જે છે તે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે। સૂત્રો તરફથી આ માહિતી મળી રહી છે। દિલ્હીમાં સીમાંકન બિલ જે અગાઉ જેનો વિપક્ષે વિરોધ કર્યો હતો અને પસાર થઈ શક્યું ન હતું, પરંતુ હવે જે 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ અને એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભવ્ય વિજય થયો, આસામમાં ફરી એક વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની અને આ વિજય બાદ હવે ફરી તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કે આ જે સીમાંકન બિલ છે તે રજૂ કરવામાં આવે। 2029માં લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા આ બિલ તૈયાર કરીને નવેસરથી અને ફરી રજૂ કરીને તેને મંજૂર કરવાની तैयारियों हाल में चाली रही है। अजय जुड़ाई गया दिल्ली थी। अजय, इसके पहले विपक्ष ने विरोध किया था सीमांकन बिल का, लेकिन फिर से भी केंद्र सरकार कई नए सुधार लाके तैयार कर रही है। फिर से बिल पेश हो सकता है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे जब परिसीमन विधेयक पिछली बार जब पेश किया गया था तब भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि दरअसल ये साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया की एक पॉलिटिक्स की जा रही है। खास करके ऐसे स्टेट जहां पे जनसंख्या कम है उनको घाटा उठाना पड़ेगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कई बार ये समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक प्रोपोर्शनेट तरीके से, यानी एक प्रतिशत के आधार पर सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, किसी राज्य को घाटा नहीं होने दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया था। हालांकि वो बिल पास नहीं हो पाया था, 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं था। लेकिन अब सरकार को ये लगता है कि इस विधेयक में थोड़ा संशोधन करके कुछ इस तरह से बनाया जाए कि ताकि विपक्षी पार्टियों को भी पसंद हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इधर बीच के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें न सिर्फ पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है हारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ी है, बल्कि साथ ही साथ जो टीएमके है उसको भी कहीं कहीं सत्ता गंवाना पड़ा है और वो भी कहीं कहीं लॉस में चल रही है। तो विपक्ष में जो थोड़ा सा हड़बड़ी दिखाई दे रही है, कह सकते हैं उसको लॉस हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं फायदे में दिखाई दे रही है। इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक प्रयास करना चाहती है। तो इसी बात को लेकर के सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि उसके जो विधेयक है उसके संशोधन को लेकर के गृह मंत्रालय में कामधाम शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि 2029 से पहले भारत सरकार एक बार फिर प्रयास कर सकती है। तो फिलहाल सोर्सेस के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारत सरकार की तरफ से जो परिसीमन विधेयक है उसको लेकर के प्रयास किए जाएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।